सब क्या हाल है सभी के। सो बेसिकली दो डाउट्स बहुत ज्यादा मेजर अभी ऊपर आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज कि यार सेकंड राउंड में कुछ एलोकेशन होगा भी या फिर अपग्रेड होगा हमारा कि नहीं होगा, क्योंकि डेटा के हिसाब से तो यार सारी सीट्स एलोकेट हो चुकी हैं ऑलरेडी। और दूसरा डाउट ये है कि यार सेकंड राउंड में जो कट ऑफ गिरेगी वो कितने से गिरेगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन से तुम ये बता सकते हो कि अपग्रेड तो होगा। देखो ठीक है, उस चीज की चिंता मत करो कि सीट्स एलोकेट हो चुकी हैं ऑलरेडी और भर चुकी हैं, क्योंकि ना डेटा जो पहले दिन निकल के आया था वो निकल के आया था कि 70,000 सीट्स हैं और 95,000 को एलोकेट कर दिया गया। वो तो बुलशिट है भाई, सिंपल मैं एक ही लाइन में बोलूँ तो बुलशिट है। क्योंकि देखो फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ्स निकाली थी वो हमेशा ज्यादा ही निकाली जाती है। उसका क्या रीजन है वो सब, क्योंकि देखो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा था दो टाइप के लोगों को कवर करना। पहला जिनको कॉलेज मिल चुका है एंड वो अपग्रेड ले जा रहे हैं सेकंड राउंड में। दूसरा जिनको कुछ भी नहीं मिला है सेकंड राउंड में, एज अ फर्स्ट राउंड देख रहे हैं वो लोग। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लंबी वीडियो बन रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। इस पार्ट में बेसिक में ये बताऊंगा, पहला कि सेकंड राउंड में क्या चांसेस हैं और जो ये डेटा निकल के आ रहा है इसके हिसाब से क्या ये सही है कि नहीं है। ठीक है, सेकंड जो होगा वो है कि कट ऑफ गिरेंगी तो कितने से गिरेंगी, वो वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं तुम्हें इमेजिन कराना चाहूंगा एक सिनेरियो। इमेजिन करो आज 15 अगस्त है एंड आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग और इंडिपेंडेंस डे और समथिंग। बस याद करो एलोकेशन डे से एक दिन पहले। ठीक है, इमेजिन करो एक बहुत बड़ा हॉल है। ठीक है, एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे फर्स्ट लाइन पे बैठे हुए हैं सब। बैठे नहीं हुए हैं, मतलब सीट्स लगी हुई हैं उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल एसआरसीसी। उसके बाद फिर नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेजेस, फिर साउथ कैंपस के, फिर ऑफ कैंपस के। ठीक है, और बाहर सारे जितने भी जिन्होंने एप्लीकेशंस डाली थी सीएसएस में रजिस्टर किया था वो लोग बाहर खड़े हुए हैं। ठीक है, लगभग 1.5 लाख 2 लाख जितने भी खड़े हुए हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, 16 तारीख को जब दरवाजे खोले गए इस हॉल के लिए, तो सीट्स तो 70,000 थी इस हॉल में, लेकिन 90,000 लोगों को इनविटेशन दे दिया कि आ जाओ अंदर। ठीक है, उनको सीट अलॉट कर दी गई कि ठीक है तुम्हारी सीट्स अंदर है, तुम आओ बैठो। ठीक है, 90,000 को, बाकी लोगों को तो भगा दिया गया। भगा नहीं दिया गया मतलब उनको बुलाया नहीं गया अंदर। ठीक है, बेसिक। तो अब जो बाहर खड़े रह गए उन लोगों का डाउट ये है कि सेकंड राउंड में हमें बुलाया जाएगा नहीं जाएगा अंदर, क्योंकि सीट्स तो देखो ऑलरेडी भर चुकी हैं। ठीक है, बाकी जो अंदर आ चुके हैं और बोल रहे हैं कि यार 90,000 हम अंदर आ चुके हैं, अब बैठेगा क्योंकि सीट 70,000 है। अब देखो 70,000 उस डेटा के हिसाब से तो देखो तुम लोगों को फिर सीट मिलनी नहीं चाहिए, सेकंड राउंड होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन सीट ज्यादा निकाली इसलिए जाती है क्योंकि डीयू को भी पता है कि सारी सीट नहीं फिल होंगी पहली बार में। ठीक है, क्योंकि डीयू पहली बार में लो कट ऑफ नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर बच्चे ज्यादा हो गए एक पर्टिकुलर कॉलेज के हिसाब से अगर तुम देखो तो अगर 100 सीट्स हैं तो कॉलेज अगर 80 सीट्स भर दे तो उसके पास चांस है कि वो सेकंड राउंड में भर सकता है बाकी 20। बट उसके बाद ये चांस नहीं है कि अगर वो 150 भर दे तो उसके बाद वो वापस 100 कर दे और बाकी 50 को एलिमिनेट कर दे। तो जानबूझ के उनको भी पता है कि फर्स्ट राउंड में तो पूरी भरेंगी नहीं। ठीक है, डेटा के हिसाब से दिखा रहा है कि एलोकेट कर दी गई है बट भरती नहीं है। क्यों नहीं भरती है? और देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। इनविटेशन तो 90,000 को दे दिया बट एक्सेप्ट करी लगभग 83,000 पीपल ने। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स ने। उसके बाद उनमें से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं मेरी तरह जिन्होंने एक्सेप्ट तो खाली खाली नाम का, क्योंकि मेरे को उसमें तुम्हें अगर पता नहीं है तो यू नो मैंने भी पिछली वीडियो बनाई कि मेरे को मिला हंसराज, लेकिन मैंने एक्सेप्ट करी, खाली नाम का वो एक्सेप्ट दबा दिया मैंने, बट मैं फी पेमेंट ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना ही नहीं है, मैं तो ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ ना। तो मैंने तो खाली मजे मजे के लिए खाली एक्सेप्ट भी कर दिया, लेकिन फी पेमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ अब। तो मेरा जो कैंसिल होगा वो कल होगा 21, जब फी पेमेंट की लास्ट डेट है उसके बाद मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मेरे तरीके बहुत लोग हैं जो जिनका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बाहर हो रहे हैं ऑनलाइन, तुमने सुना भी होगा। बहुत सारे लोग हो रहे हैं जो जिनका डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहा है या फिर स्टेट सेंट्रल लेवल वो वाले डॉक्यूमेंट्स में वो हो रहा है थोड़ा उनका दिक्कत, तो वो लोग बाहर होंगे। उसके बाद फिर बाहर होंगे जिनका 12th की मार्कशीट या फिर सब्जेक्ट उन्होंने 12th में नहीं पढ़े थे, जैसे मैथ्स नहीं पढ़ी थी बट जो उनको कोर्स अलॉट हुआ है उसमें मैथ्स कंपलसरी है, तो ऐसे लोग भी बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत लोग हैं भी जिनकी सीट्स खाली होंगी, उन लोगों को बाहर भेजा जाएगा कि यार नहीं आपको इसमें अभी नहीं हो सकता क्योंकि आपका ये एलिजिबिलिटी नहीं है, ये सब नहीं है, तो फी पेमेंट के लिए उनको बैठाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो डेटा वो काम होता जाएगा, उसकी चिंता मत करो। तो अब इमेजिन तो तुमने कर लिया कि तुम सब बैठ तो गए हो। अब सेकंड राउंड जब होता है ना, सेकंड राउंड में इमेजिन करो ये घंटी बजेगी, और मैं थोड़ा सा कैजुअल एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा सा ट्राई करना कॉपरेट करने का। तो इमेजिन करो कि घंटी बजी और अब सबको उठाया जाएगा और कहा जाएगा कि अपने आगे वाली सीटें पकड़ लो। जिनको ऑफ कैंपस मिला हुआ है वो साउथ कैंपस के लिए नजर लगा के बैठे हैं कि ये लोग उठेंगे तो हम बैठेंगे, क्योंकि अभी तो तुम सोच रहे हो कि यार ऑलरेडी बैठा हुआ है उसमें कोई ना कोई, है ना। तुम्हें इमेजिन कर रहे हो कि यार ऑलरेडी साउथ कैंपस में तो बैठे हुए हैं, सीट्स तो फुल हो चुकी हैं, तो कैसे मिलेगा सेकंड राउंड में? सेकंड राउंड में सीट्स तो खाली है ही नहीं। बट सीट्स
तुम ये भी तो सोचो कि जो जिनको साउथ मिला हुआ है वो भी तो नॉर्थ जाना चाहते हैं, तो वो भी तो उठेंगे अपनी सीट से, तो सीट खाली होगी, वो नॉर्थ के लिए जाएगा, नॉर्थ वाला और ऊपर के लिए जाएगा। अब लेकिन जब नॉर्थ वाला अपने से ऊपर कहाँ जा पाएगा, ठीक है। लेकिन देखो ऐसा होता है ना, एसआरसीसी मान लो फर्स्ट प्रायोरिटी है अगर, तो उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जिसकी देखो, जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एसआरसीसी क्रैक कर सकता है, उसके अंदर इतनी भी होती है कि वो आईआईएम क्रैक कर सकता है। आईपी मैट बहुत सारे लोग देते हैं, एसआरसीसी मेरा लास्ट ईयर मेरा एक फ्रेंड था, उसने एसआरसीसी एज अ बैकअप रखा हुआ था। बहुत लोग रखते हैं भाई, तुम्हारे लिए एसआरसीसी ड्रीम कॉलेज है, या फिर ड्यू एक, ड्यू में आना एक ड्रीम कॉलेज है, या फिर ये सब वाली बात है। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो ड्यू को ही बैकअप रखते हैं, उसने आईआईपी मैट अगर क्लियर कर लिया तो वो आईआईएम के लिए जाएगा, वो एसआरसीसी के लिए नहीं रुकेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे खाली होते हैं, बट चेन हमेशा एसआरसीसी से जरूरी नहीं है स्टार्ट हो। मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया कि कैसे कैसे स्टूडेंट्स बाहर हो सकते हैं और इस वजह से सीट्स खाली हो सकती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज की सीट तो खाली मिलेगी, सेकंड राउंड में चांस पूरे हैं। डेटा वगैरह पे मत जाना कि 90,000 सीट अलॉट कर दी गई, मैंने तुम्हें उस हिसाब से बता दिया कि सीट्स कैसे कैसे खाली होंगी। अभी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कितनों ने एक्सेप्ट नहीं करा है, कितनों ने एक्सेप्ट करके भी फी पेमेंट नहीं करेंगे मेरी तरह, कितने लोग होंगे जो डॉक्यूमेंट्स से बाहर होंगे, कितने लोग होंगे 12th वाली एलिजिबिलिटी उससे बाहर होंगे, बाकी अपग्रेड करके सीट्स खाली हो जाएंगी, ठीक है। अपग्रेड करके सब ऊपर ऊपर जाते रहेंगे, कहीं ना कहीं चेन बनेगी, कहीं ना कहीं चेन टूटेगी, कहीं ना कहीं मतलब सीट्स आगे बनेंगी, ठीक है। तो अपने यहाँ से आगे वाली जो तुम नजर लगा के बैठे हो, अभी तो तुम्हें दिख रहा है कि वो फुल है, बट जब सेकंड राउंड शुरू होगा, वो जिसमें तुम्हारी नजर है उसमें से जो बैठा हुआ है वो भी आगे जाने वाला है, ठीक है। तो सीट्स उस हिसाब से खाली होंगी, अभी खाली नाम का अलॉट हुआ है, ठीक है। बाकी एक्चुअल एलोकेशन अभी मतलब फी पेमेंट के बाद ही होती है। फी पेमेंट के बाद जो फ्रीज कर रहा है सिर्फ उसका एडमिशन पक्का हुआ है, जो अपग्रेड कर रहा है उसका एडमिशन भी अभी पक्का नहीं है। जब तक उसको सेकंड राउंड में अगर वो रिजेक्ट हो जाए, उसके बाद वो अपना उसी कॉलेज में रह जाए, तब होता है फाइनल एलोकेशन एक तरीके से, ठीक है। जब तुम कॉलेज प्रॉपर चले जाओ, उसके बाद वहां तुम पढ़ने लग जाओ, सेकंड राउंड का तो रिजल्ट आ रहा है, तुम्हें नहीं मिला कॉलेज, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो बाकी सेकंड डॉट पे बात करें, जो बहुत ज्यादा अभी इस टाइम पे सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट पे कि यार कितने से कट ऑफ गिरेगी गिरेगी, तो है ना। तो अब मैं सच बताऊं तो इस टाइम पे बहुत लोग इस चीज से बहुत ज्यादा व्यूज छापने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी नंबर बता दो। तो एग्जैक्ट इसका कोई नंबर है ही नहीं, कोई नंबर है ही नहीं, क्योंकि दिस द फर्स्ट टाइम की सीयूटी के मार्क्स वाली जो कट ऑफ है वो रिलीज करी गई है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, पिछले साल जो तुम्हें इस साल पोर्टल में दिख रहा है वो पिछले साल था ही नहीं। इस साल तुम्हें दिखा है ना कि एसआरसीसी की 782 कट ऑफ गई हुई है फॉर बीकॉम ऑनर्स जनरल कैंडिडेट, लेकिन लास्ट ईयर ये सब डेटा पता ही नहीं था किसी को। तो जो भी अगर तुम्हें बता रहा है तो वो लास्ट ईयर का जो एक उस टाइम पे क्या होता था ना कि फाइनली जब पूरा एलोकेशन स्पॉट राउंड वगैरह सब कुछ हो जाते थे, उसके बाद डेटा निकाला जाता था। फर्स्ट राउंड के बाद कभी डेटा नहीं निकाला जाता था। अब कट ऑफ जो गिरती है वो किस हिसाब से गिरती है, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैक्टर होता है वो होता है वेकेंट सीट्स। पहला फैक्टर होता है डिमांड का, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर कॉलेज और कोर्स पे कितनी डिमांड है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं भी तुम्हें एक नंबर बता सकता हूँ यहाँ पे ऐसे बैठे बैठे कि यार 30 से 40 नंबर गिर जाएगा, तुम खुश हो जाओगे कि यार बहुत बढ़िया चीज है यार, चलो मजा आ गया, 2-3 दिन की खुशी होगी, ठीक है। 5वें दिन पता चला वो डेटा गलत हो गया, तुम फिर मेरे पास आओगे, मेरी वीडियो पे आओगे फिर कि यार ये तुमने 30-40 नंबर बताए थे, हुआ ही नहीं ऐसा, ठीक है। तो कोई भी अभी सिर्फ एज्यूम करके बता सकता है, ठीक है। और या तो मैं तुम्हें बोलूं 1 या 2 नंबर तो तुम दुखी हो जाओगे अभी से, ठीक है। तो अभी उस चीज से भरोसा मत करो। अब देखो फैक्टर्स जो मैंने तुम्हें बताया, डिमांड, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स और कॉलेज, उस हिसाब से क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर कोर्स या फिर कॉलेज की डिमांड ज्यादा है तो कट ऑफ कॉलेज थोड़ी सी कम निकालता है। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम अगली वीडियो में समझेंगे, बट अभी मैं तुम्हें बता दूं कि अगर बहुत ज्यादा डिमांड है तो कॉलेज को पता है कि अगर मैं ज्यादा नंबर गिरा दूंगा तो ज्यादा लोग आ जाएंगे फिर, है ना, अपग्रेड के लिए, और ज्यादा लोग को सीट मिल जाएगी। लेकिन कॉलेज के बाद सीट नहीं है ना, तो ट्राई करेगा कि कम से कम कट ऑफ निकाले। तो नॉर्थ कैंपस वगैरह ऐसे जो कॉलेजेस होते हैं वो कट ऑफ थोड़ा सा कम ही करते हैं कि यार जितना कम से कम हो सके, कि हमें बस सीट भरनी है। उनको इससे मतलब नहीं है कि किसने अपग्रेड में डाला हुआ है किसने नहीं डाला हुआ है, उसको बस ये मतलब है कि उसके पास इतनी सीट्स बची हुई हैं, 20-30 सीट्स बची हुई हैं, ठीक है। उसको बस वो भरनी है, तो उस हिसाब से वो कितना कट ऑफ नीचे गिरा है, ठीक है। बाकी सेकेंड चीज डिपेंड करती है, क्योंकि वही है फिर डिमांड के हिसाब से जो फैक्टर मैंने तुम्हें बताया उस हिसाब से, तो फिर यही है कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, तो उस हिसाब से कट ऑफ गिरेगी। नॉर्थ कैंपस में थोड़ी सी कमी कट ऑफ गिराई जाएगी सेकंड राउंड में, साउथ कैंपस में थोड़ी ज्यादा, ऑफ में थोड़ी ज्यादा, और इवनिंग कॉलेजेस में काफी ज्यादा कट ऑफ गिराई जाएगी, ठीक है। बाकी कोई इसका परफेक्ट एग्जैक्ट नंबर नहीं है जो मैं भी तुम्हें बता दूं या फिर कोई भी क्रिएटर तुम्हें बता दे, ठीक है, कि इतने नंबर से गिर जाएगी, तो वो खाली एक अपना एजम्पशन है, ठीक है। सेकेंड थिंग जो है वो है वेकेंट सीट्स। वेकेंट सीट्स अब कैसे क्रिएट होती है वो मैंने तो बता दिया।
ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं, विड्रॉ से हो सकती हैं, कैंसिल से हो सकती हैं, या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जो डिस्क्वालीफाई मतलब समझ रहे हो ना कि इस चीज में बाहर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हो गए, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें बाहर हो गए, तो बहुत सारी चीज फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वैकेंट सीट्स बन जाती हैं। वैकेंट सीट्स का मैंने बता दिया, बाकी तो अपग्रेड वगैरह कर करके जो आगे वाला जो तुम जिसमें सीट में अपनी नजर लगाए बैठे हो वो भी अपग्रेड होने वाला है। तो ऐसे करके वैकेंट सीट्स बनती हैं, वैकेंट सीट भी काफी ज्यादा बनेंगी तो कट ऑफ और ज्यादा गिराई जाएंगी। ठीक है, बाकी थर्ड राउंड का इस बार पक्का है नहीं कि होगा नहीं होगा, एंड स्पॉट राउंड तो देखो 100% होगा। ये चीज को इमेजिन करना ही छोड़ दो कि कि सीट सारी फुल हो जाएंगी और राउंड्स ही नहीं होंगे। राउंड्स तो 110% होंगे, स्पॉट राउंड भी पक्का होगा। अगर 10 सीटें बच जाएंगी ना तब भी स्पॉट रन कराना पड़ेगा, क्योंकि सीट तो भरनी है ना, सीट ऐसे खाली तो ना छोड़ सकते हैं। ठीक है, आई गेस इस वीडियो में तो इतना बहुत है जो मैंने कवर करा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो जिनको अभी कुछ भी नहीं मिला हुआ है। ठीक है, अभी तो मैंने अपग्रेड वगैरह पे ज्यादा फोकस रखा है इस वीडियो में। बाकी अगली वीडियो में ट्राई करूंगा उन लोगों को टारगेट करने का जिन लोगों को कुछ भी नहीं मिला हुआ है सेकंड राउंड में, एज अ फर्स्ट एलोकेशन सोच रहे हैं कि मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी मेजर डाउट यही था कि बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ कितने से गिरेंगी, तो उसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, डिपेंड करता है वही दो फैक्टर से, पहला डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स एंड कॉलेज, सेकंड वैकेंट सीट्स, ठीक है, कितनी बनेंगी, तो वो किस हिसाब से बनेंगी वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।